विनती करता हूं आपसे, प्लीज इस मैसेज की एक एक बात को बड़े ध्यान से सुनना। परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे रोमियो अध्याय 6 वचन 23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मौत है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जिंदगी है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे मसीह यीशु में अनंत जीवन है, अनंत जिंदगी है। दूसरे शब्दों में कहें कि पाप की जो कमाई, जो वेजेस, जो तनख्वाह आपको दी जाएगी वो मौत है। पाप का जो प्रोडक्ट है वो मौत है, मृत्यु है। मतलब बिल्कुल क्लियर है कि अगर आप पाप के लिए काम करते हैं तो पाप की जो तनख्वाह, जो सैलरी आपको मिलेगी वो मौत है, विनाश है, बर्बादी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ परमेश्वर का गिफ्ट, वरदान जिसकी बात करी गई है, वो हमेशा की जिंदगी है, अनंत जिंदगी है, सदा की लाइफ। इस गिफ्ट को, इस वरदान को मैं या आप कमा नहीं सकते हैं। ये गिफ्ट है, ये वरदान है। हमें बस इसे स्वीकार करना होगा। हमें जस्ट इसे एक्सेप्ट करना होगा। इस संसार को और संसार के लोगों को पाप की तरह कोई और चीज बर्बाद नहीं कर रही है। कोई और चीज पाप की तरह इस दुनिया को खत्म या मार नहीं रही है। पाप is the root of every destruction and everything that we see around, that is evil. कई बार मैं इस चीज को लेकर सोचता हूं कि यह कितना छोटा सा शब्द है। 2 शब्द, पाप। अगर हम इसे गुनाह करके पुकारें तो सिर्फ 3 शब्द, गुनाह। और ये लोगों को और जिंदगियों को और दुनिया को बर्बाद कर रहा है, नष्ट कर रहा है। कितने परिवार टूट गए हैं गुनाह के कारण। कितने लोग आज की तारीख में जेल खानों में पड़े हैं, प्रिजन्स में हैं, बिकॉज ऑफ सिन। कितने लोगों की जिंदगियां तबाह हो गई हैं पाप के कारण। पाप, गुनाह, सिन। कितने लोगों की जिंदगियां अंधकार में हैं, गहरे गड्ढों में पड़ गई हैं गुनाह के कारण। कितने लोगों ने अपनी अच्छी भली जिंदगी को खो दिया गुनाह के कारण। कितने लोगों को मौत का मुंह देखना पड़ा, आज कब्र में चले गए गुनाह के कारण। मैं पंजाबी इंडस्ट्री के एक बहुत ही फेमस सिंगर को जानता हूं और आप में से बहुत से लोग जानते होंगे। पूरी दुनिया में उसका नाम था, एक बहुत बड़ा महल उसने तैयार कर लिया था, बड़ी शौहरत, बड़ी दौलत, सब कुछ था उसके पास। लेकिन जैसे गुनाह ने दस्तक दी, घमंड ने दस्तक दी, तो वो सब कुछ खो दिया उसने, और यहां तक कि अपनी जिंदगी को भी खो दिया उसने। वजह पाप, गुनाह। मैं ये सारी बातें आपसे जो कह रहा हूं ये मेरे दिल से आ रही हैं कि ये जो गुनाह है, गुनाह की जड़ है, ये आपकी जिंदगी को, आपके परिवार को, आपके खानदान को, आपकी सोसाइटी को, यहां तक कि पूरी दुनिया को खत्म कर सकती है और कर रही है। दिस इज द रियलिटी। रिसेंटली आपने जम्मू कश्मीर के फॉर्मर गवर्नर, जिनका नाम है सत्यपाल मलिक, उनका इंटरव्यू सुना, काफी प्रचलित हो रहा है। उन्होंने सारी सच्चाई को बयां किया कि कैसे पावर के लिए, पॉलिटिक्स के लिए 40 नौजवानों की जान के साथ खिलवाड़ कर दी। 40 परिवार उजड़ गए, 40 माओं के बेटे उनसे दूर हो गए, और पत्नियों के पति उनसे दूर हो गए, बच्चों के बाप उनसे अलग हो गए, गंदी पॉलिटिक्स के कारण। वजह पाप, पाप, सिन। तो मैं फिर से कह रहा हूं कि पाप आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है, क्योंकि ये पाप सीमित नहीं रहता है, इसकी जड़ें फैलती है, ये बढ़ता है, ये ग्रो होता है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, वचन इस बात के ऊपर क्लियर है कि एक ना एक दिन पाप की मजदूरी या पेमेंट तो हमें मिलेगी ही मिलेगी, और पेमेंट बड़ी खतरनाक है। यस, हाँ, बिल्कुल, मैं विश्वास करता हूं, मैं ये प्रचार करता हूं कि प्रभु यीशु परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाप है जिसका रूप बहुत भयानक है और जिसका नतीजा उससे भी ज्यादा भयानक है। पाप आपको गहराई में और बहुत ज्यादा गहराई में लेकर चला जाएगा जब तक कि आपका एंड नहीं हो जाता। पाप परिवारों को तबाह करता है, आपको तन्हा करता है और लोगों की जिंदगियों में दुख का कारण बनता है।
वहीं दूसरी तरफ है पाकीज़गी, पवित्रताई, होलीनेस, जो कि आपको आनंद देती है, संतुष्टि देती है, आपके अंदर सुकून को, आराम को, प्यार को, अनुग्रह को भरती है। मैं प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई में हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह का बंधुआ हूँ, और बहुत से लोगों के मेरे पास मैसेजेस आते हैं, बहुत से लोग मेरे साथ बात करते हैं, और मैंने एक भी बार कभी किसी के मुंह से ये नहीं सुना कि भाई मेरी घरवाली ने या मेरे घरवाले ने मुझे छोड़ दिया क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करती थी, उसके लिए दुआएं करती थी। मैंने ऐसा कभी नहीं सुना। मैंने कभी किसी से ये नहीं सुना कि भाई मैं गंदी फिल्में नहीं देखता हूँ और इस कारण मैं बड़ा निराश रहता हूँ। मैंने ये कभी नहीं सुना। मैंने कभी किसी भाई बहन से आज तक ये नहीं सुना कि भाई मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहा हूँ, मैं पवित्रताई में चल रहा हूँ, मैं परमेश्वर की मर्जी को पूरा कर रहा हूँ और मुझे इसमें कभी खुशी नहीं मिली। मैंने कभी नहीं सुना कि मुझे बड़ा दुख होता है कि मैं पवित्रताई में हूँ। मैंने ऐसा कभी नहीं सुना, वरन इसकी बजाय मैंने ये बहुत सुना है कि भाई मैंने गलत इंसान से, जो परमेश्वर को नहीं जानता था, उससे शादी कर ली और आज मैं बहुत पछताता हूँ, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मैंने बहुत से भाई बहनों को ये कहते हुए सुना है कि भाई मैं गलत फिल्में देखता हूँ, पोर्नोग्राफी देखता हूँ, मुझे बड़ी नफरत आती है अपने आप से, मेरे अंदर एक दुख भरा रहता है, गम भरा रहता है, रोना आता है मुझे कि मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। मैंने बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना है कि भाई मैं पाप में जिंदगी गुजार रहा हूँ, गुनाह में जिंदगी गुजार रहा हूँ, परमेश्वर की मर्जी को तोड़कर उसकी मर्जी के खिलाफ जा रहा हूँ और मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, मैं रोता रहता हूँ, मेरी जिंदगी कोई पर्पस, कोई मकसद मुझे दिखाई नहीं देता है। मैंने ऐसा बहुत सुना है। रोमियो 6:23 कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। मृत्यु हो जाएगी, आपके शरीर की मृत्यु हो जाएगी, आपकी आत्मा की मृत्यु हो जाएगी, आपकी अंदर के जो आनंद की मृत्यु हो जाएगी, आपके अंदर सुकून की मृत्यु हो जाएगी, आपकी एकता की मृत्यु हो जाएगी, आपकी जिंदगी के प्लान्स की मृत्यु हो जाएगी, आपके घर की, आपके परिवार की, आपके पूरे हाउस होल्ड की। क्योंकि पाप की मजदूरी यही है, पाप की मजदूरी मृत्यु ही है। परंतु परमेश्वर का वरदान, परमेश्वर का गिफ्ट हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जिंदगी है। ओ वाह, मैं परमेश्वर का इस गिफ्ट के लिए, इस वरदान के लिए, इस तोहफे के लिए धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिसके द्वारा हमें ये गिफ्ट मिला है, जिसके थ्रू हम इस वरदान को पा सके हैं। मसीह यीशु, मेरा खुदा यीशु, मेरा मसीह यीशु। परमेश्वर के इस वरदान, इस गिफ्ट के बारे में सबसे अद्भुत बात यह है कि ये खो गए लोगों को, बर्बाद हो रहे लोगों को, मृत्यु में गए हुए लोगों को जिंदगी देता है, हमेशा की जिंदगी देता है, और उसके लिए मायने नहीं रखता है। यस, बिल्कुल मायने नहीं रखता है कि उनका अतीत क्या था, अतीत में उन्होंने क्या किया था। परमेश्वर का वरदान ऐसा है कि वो हर एक को अनंत जिंदगी दे सकता है, देना चाहता है, दे रहा है। बहुत से लोग आज गुनाह के कारण, क्राइम के कारण, अपराधों के कारण जेल में चले गए हैं। हो सकता है उन्हें 10 साल की, 20 साल की, 100 साल की उम्र कैद की सजा हो गई होगी। लेकिन परमेश्वर के तोहफे में अद्भुत बात यह है कि ये लोग भी हो सकता है कभी जेल से बाहर ना आए, हो सकता है सदा के लिए जेल में ही पड़े रहें, हो सकता है जेल के अंदर ही उनकी मृत्यु हो जाए। लेकिन अगर वो यीशु मसीह के इस वरदान को, इस तोहफे को स्वीकार करते हैं, तो ये आजाद हो जाएंगे। उन लोगों से भी ज्यादा आजाद जो जेलों से बाहर हैं, उनसे भी ये ज्यादा आजाद हो जाएंगे अगर ये खुदा मसीह यीशु के इस तोहफे को, इस वरदान को स्वीकार कर लेते हैं तो। क्योंकि जब वो इस दुनिया को छोड़ेंगे तो मसीह यीशु के द्वारा उन्हें अनंत जिंदगी की उम्मीद है, हमेशा के छुटकारे की, हमेशा की आजादी की उनके पास उम्मीद है। परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, वो आपको बचा सकते हैं। आपने कोई भी गुनाह किया हो, कितना बड़ा गुनाह किया हो, कितना भी भद्दा गुनाह किया हो, लेकिन अगर आप उसकी तरफ मुड़कर इस तोहफे को, इस वरदान को रिसीव करते हैं, तो वो आपको माफ करने के लिए और अनंत जिंदगी देने के लिए, हमेशा की जिंदगी देने के लिए तैयार हैं। आप कहेंगे कि ब्रदर, आपको नहीं पता
कि मैंने अपने अतीत में क्या किया है। हाँ बिल्कुल, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है, सुनिए इस बात को, कि आपके सारे अतीत के गुनाहों की कीमत अदा कर दी गई है, कीमत चुका दी गई है। उसने वो कीमत चुकाई है जो आपसे प्यार करता है और जो आपकी परवाह करता है, जो आपको जिंदगी, हमेशा की जिंदगी दे सकता है और देने का वायदा करता है। उसके द्वारा आपके अतीत की सारी कीमत, सारी सजा पूरी कर दी गई है। और आज इसी वक्त अगर आप खुदावंद मसीह यीशु के ऊपर, जिसने आपकी कीमत को अदा किया है, जिसने आपके छुटकारे का भुगतान किया है, अगर आप आज उसके ऊपर विश्वास करते हैं, तो वो आज ही, आप भी, अब भी इसी वक्त आपको अनंत जिंदगी दे सकता है। अभी इसी वक्त वो आपको जिंदगी दे सकता है, हमेशा की जिंदगी, बहुतायत की जिंदगी। कॉन्ट्रास्ट यानी फर्क ये है कि एक तरफ मौत है और दूसरी तरफ है अनंत जिंदगी, अनंत जिंदगी। पाप आपको वो देता है जिसके आप लायक हैं, मौत, हमेशा की मौत। लेकिन अनुग्रह परमेश्वर का आपको वो देता है जिसके आप लायक नहीं हैं, वो है हमेशा की जिंदगी, अनंत जिंदगी। अगर आप पाप करते हैं तो आप मौत को पाते हैं, लेकिन अगर आप विश्वास करते हैं तो आप जिंदगी को पाते हैं, और ऐसी वैसी जिंदगी नहीं, अनंत की जिंदगी, हमेशा की जिंदगी। अगर हम मौत की बात करें तो यस, हाँ, हम सब इस लायक थे कि हमें मौत मिले। वी ऑल डिजर्व डेथ। क्यों? क्योंकि हम सबने पाप किया। वचन कहता है कि सबने पाप किया, सबने, कोई भी नहीं जो धर्मी है, एक भी नहीं, सबने पाप किया और परमेश्वर के अनुग्रह से रह गए हैं। और अगर हम सबने पाप किया तो पाप के कारण हमने मौत को कमाया। हम सब मौत के हकदार थे, लायक थे। लेकिन धन्यवाद खुदावंद मसीह यीशु का, धन्यवाद पिता परमेश्वर का, कि जिसने हमें बचाने के लिए, हमें जिंदगी देने के लिए, मौत से छुड़ाने के लिए, सदा की मौत से बचाने के लिए अपना अनुग्रह हमें बख्शा, अपना प्यारा बेटा हमारे लिए दे दिया, ताकि हमें उसके द्वारा ये वरदान मिल सके, ये तोहफा मिल सके, जो है अनंत जिंदगी पिता परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु के साथ, उसकी उपस्थिति में, उसके स्वर्ग राज्य में। हमारे कामों के द्वारा नहीं, हमारी एबिलिटी के द्वारा नहीं, हमारी परफॉर्मेंस के द्वारा नहीं, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। अनुग्रह उसी के ऊपर होता है जो डिजर्व नहीं करता है। और हाँ, हम बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते थे कि हमें जिंदगी मिले, कि हमारे ऊपर अनुग्रह किया जाए, लेकिन फिर भी उसने अनुग्रह किया ताकि हमें जिंदगी मिल सके, ताकि हम मौत से बच सकें। अब क्या मुझे इस तोहफे के लिए, इस प्रभु यीशु के वरदान के लिए दिन रात सुबह शाम उसे धन्यवाद नहीं कहना चाहिए? मुझे कहना चाहिए, और मैं कहूंगा कि थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद, मेरे पिता आपका धन्यवाद, मेरे खुदावंद मसीह यीशु मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपको शुक्रिया कहता हूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे पास कितने शब्द हैं जो कि कम पड़ जाते हैं, कितना भी चिल्ला दूं ये कम पड़ जाता है। इतना बड़ा काम आपने मेरे लिए किया है। मेरा ये थैंक यू छोटा है, मेरा ये शुक्रिया कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी पूरी एबिलिटी से, अपने पूरे दिल से, अपने पूरे जोर से मैं कहता हूं शुक्रिया, शुक्रिया मेरे यीशु, शुक्रिया मेरे प्रभु। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, हो सकता है आपको मेरी ये बातें बड़ी अजीब लग रही हों, लेकिन मैं आपको कह दूं कि हम सच में इस गिफ्ट की, इस वरदान की, उस असलियत को शायद इस धरती के ऊपर रहते हुए कभी ना समझ पाएं। हम शायद कभी भी इसे पूरी तरह से ना समझ पाएं कि ये सब क्या है, लेकिन एक दिन हम जरूर समझेंगे। ये ऐसे एक दिन हम जरूर समझेंगे। हम एक दिन जरूर इसे अप्रिशिएट करेंगे जब हमें परमेश्वर कहेंगे कि आओ आओ मेरे आराम में प्रवेश करो। हम एक दिन जरूर इसे अप्रिशिएट करेंगे जब हम भीड़ों को, हजारों लोगों को, लाखों लोगों को नरक की आग की तरफ जाता हुआ देखेंगे। हम जरूर इसे अप्रिशिएट करेंगे जब हम हमेशा की जिंदगी में जाएंगे।
हम जरूर इसे अप्रिशिएट करेंगे। और मैं कहता हूं कि हमें आज ही से प्रियो, आज ही से इसे अप्रिशिएट करना सीखना चाहिए और प्रभु यीशु को धन्यवाद देना कभी ना छोड़ो, कभी धन्यवाद देना ना छोड़ो। एक आर्टिकल में एक डॉक्टर ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि मैंने जितने भी पेशेंट्स के साथ डील किया है, जब भी वो मरने वाले होते थे तो उनकी जुबान पर यही एक बात होती थी कि काश मेरे पास थोड़ा और वक्त होता, काश मुझे थोड़ा और वक्त मिल जाता। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं कहा था कि काश मुझे थोड़ा और पैसा मिल जाए, काश मुझे थोड़ा और सुकून मिल जाए, काश मुझे थोड़ी और संसार की चीजें मिल जाएं। कभी किसी ने संसार और संसारिक चीजों के बारे में और पैसे के बारे में बात नहीं करी जब वो मर रहे होते थे। और ये कितनी अद्भुत बात है कि जब मौत के साथ सामना होता है, जब मौत जो फैक्ट है जब वो सामने आती है, तो संसार और संसार की चीजें एकदम से फेड आउट हो जाती हैं, सब फीकी पड़ जाती हैं, खत्म हो जाती है। ये सब कुछ हमारे लिए जीरो हो जाता है जब हम मौत का सामना करते हैं। तो सोच कर देखिए, एक बार थोड़ा इमेजिन कीजिए कि हम इस मौत को देखकर इतना डर जाते हैं कि सारी चीजें फीकी पड़ जाती हैं। तो जब बात होगी अनंत मौत की और अनंत जिंदगी की, तो उस वक्त क्या होगा हमारे दिमाग में? हम क्या विश करेंगे? हम यही करेंगे कि काश मैंने प्रभु यीशु को पहले जान लिया होता, काश मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ और वक्त बिता पाता, काश मैं प्रभु यीशु की इच्छा को पूरी कर पाता, काश मैं अपने पिता को प्रसन्न कर पाता, जिसके हाथों में जिंदगी है, जिसके हाथों में मौत है। अय्यूब बड़ी खूबसूरत बात लिखते हैं, अय्यूब अध्याय 1:21 में, कि मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने ही लिया, यहोवा का नाम धन्य है, मुबारक है। हम इस दुनिया में कुछ लेकर नहीं आए हैं और ना ही कुछ लेकर जाएंगे। इस दुनिया से जो कुछ भी हमने कमाया, इस दुनिया के लिए जो कुछ भी हमने किया, इस दुनिया के लिए जो भी हमने चोरियां करी, झूठ बोले, धोखे किए, पैसे का हेर फेर किया, ये सब कुछ हम यहीं छोड़कर चले जाएंगे, सब कुछ यहीं रह जाएगा। हमारी आत्मा जिसके लिए हमने कभी मेहनत नहीं करी, जिसके लिए हमने कभी नहीं सोचा, जिसकी हमने कभी परवाह नहीं करी, एक दिन इसे जाकर परमेश्वर के सामने खड़े होना है। एक दिन इसे जाकर हिसाब किताब देना है उन सारी बातों का जो आपके शरीर ने करी है, जो आपकी आंखों ने करी है, जो आपके कानों ने करी, जुबान ने करी, आपके जिस्म ने करी है। इस सब का हिसाब किताब आपकी आत्मा को देना होगा और उस दिन मायने रखेगा, उस दिन मैटर करेगा कि आपने क्या किया इस दुनिया में, आपने किन चीजों की लालसाओं, किन चीजों के पीछे भागे, किस चीज की लालसा करी, क्या था जो आपके लिए पहले स्थान पर था, क्या था जो आपकी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा था, लीड कर रहा था, मोटिवेट कर रहा था, इंस्पायर कर रहा था। एवरीथिंग दैट इज सीन ऑन दिस वर्ल्ड, हर एक चीज इस दुनिया में दिखाई देती है, सब फीकी पड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी, नजरअंदाज हो जाएगी। उस वक्त आपकी आत्मा यही मायने रखेगी कि क्या इसने मसीह यीशु को कबूल किया, और जब किया तो क्या मसीह यीशु की मर्जी को पूरा किया, क्या पिता को प्रसन्न किया, क्या नए तरीके से अपनी जिंदगी को जिया, क्या नए सिरे से पैदा हुए। दैट इज व्हाट विल मैटर एट द एंड। सारी चीजें जो हम आज अपनी आंखों को खुश करने में लगे हुए हैं, ये सब एक दिन हमें नरक लेकर जाएंगी। हर वो चीज जो हम पावर के पीछे भाग रहे हैं, हम चर्चेस में भी देखते हैं, जेलसी, ईर्खा, नफरत, पॉलिटिक्स, राजनीति, गंदे काम हो रहे हैं, ये सब कुछ एक दिन जाहिर होंगे और परमेश्वर कहेंगे, चले जाओ मेरी नजरों से, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। ये पाप जो आज पूरी दुनिया को नचा रहा है, कई विश्वासियों को नचा रहा है, और मुझे यहां तक भी कहना पड़ेगा कि कई पास्टर्स को भी नचा रहा है। ये पाप आपके विनाश का कारण बनेगा। ये पाप, ये 3 शब्द, ये 2 शब्द, गुनाह या पाप या सिन,
ये आपकी तबाही का कारण बनेगा, हमेशा की मौत का कारण बनेगा, क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है। पाप की वेजेस, पेमेंट डेथ है। लेकिन परमेश्वर का वरदान, यस, परमेश्वर का वरदान जो कि खुदा मसीह यीशु के द्वारा मिलता है, वो अनंत जिंदगी है, बहुत आयत की जिंदगी है। चुन लो आज, चुन लो आज कि आपको क्या करना है, आपको क्या लेना है। एक तरफ पाप है जिसकी मजदूरी, जिसकी पेमेंट आपको मौत मिलेगी, दूसरी तरफ परमेश्वर का अनुग्रह है जिसे आप रिसीव करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो आपको जिंदगी मिलेगी, बहुत आयत की जिंदगी, जिसे पाकर, जिसे रिसीव करके, जिसे लेने के बाद अब कभी निराश नहीं रहेंगे, आप कभी उदास नहीं रहेंगे, आप बेचैन नहीं रहेंगे, आप आनंदित हो जाएंगे परमेश्वर के आनंद में, आप खुशहाल हो जाएंगे परमेश्वर की खुशहाली में, आप सुकून से भर जाएंगे, पवित्र आत्मा के सुकून से। आपके अंदर पवित्र आत्मा की सेटिस्फैक्शन होगी, पवित्र आत्मा की संतुष्टि होगी। भले इस दुनिया में आपको कुछ मिले या ना मिले, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको चलाएगा, आपको धीरज देगा, आपको इनकरेज करेगा कि आपके लिए बड़ी उम्मीद है, कि आपके लिए हमेशा की जिंदगी है, आपके लिए वो घर है जो मसीह यीशु ने तैयार किया है। May God bless you. Please share the message.